दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। नीट छात्रा मामले में सीबीआई की जांच अब कहां तक पहुंच चुकी है, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हम लगातार आपको नीट छात्रा मामले के हर एक अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं और ऐसे में अगर हम नहीं करवाएंगे तो एसआईटी हो, सीबीआई हो और बिहार की बेटी को न्याय मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सीबीआई की टीम अब किस निष्कर्ष पर पहुंची है। आज 14 दिन बीत चुके हैं सीबीआई को जांच अपने पाले में लिए हुए, लेकिन अब तक ऐसा दिख रहा है कि सीबीआई भी एसआईटी के इर्द गिर्द घूम रही है। एसआईटी की जांच जहां पर आकर अटकी, वहीं सीबीआई भी अब अटक चुकी है। जिस तरीके से नीट छात्रा मामले में फॉरेंसिक टीम ने बच्ची के कपड़े पर मेल स्पर्म पाया गया, लेकिन अब तक उसके डीएनए सैंपल्स भी लिए गए, लेकिन अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वो मेल स्पर्म है किसके और बच्ची के साथ किसने गलत किया। अभी तक आरोपियों के पास ना सीबीआई पहुंच पाई, ना एसआईटी सीआईडी तो पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन सीबीआई से उम्मीद लगाए जा रहे थे। सीबीआई ने लगातार पीड़ित परिवार से पूछताछ की, हॉस्टल संचालिका, हॉस्टल के तमाम जो और अधिकारी हैं उन सभी से, कर्मचारी से पूछताछ की, वही पुलिस पदाधिकारियों से भी पूछताछ की। एसआईटी की हर वो टीम से पूछताछ करती नजर आई। प्रभात मेमोरियल, जो सहजानंद अस्पताल है, मेदांता अस्पताल है, सभी पर जाकर वो पूछताछ करती नजर आई। लेकिन अब भी वो एसआईटी के जहां जांच, एसआईटी की जांच अटकी थी, वही सीबीआई भी अटक चुकी है। क्या कुछ मामला है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, नीट छात्रा मामले में जहां एक और एसआईटी की टीम भी एक जगह पर आकर अटक गई थी। एसआईटी की टीम को ऐसा लगा कि नीट छात्रा के जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आए तो उसमें बच्ची के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म पाया गया था, तो डीएनए टेस्ट लिए जाने लगे। लेकिन एसआईटी की टीम कभी आरोपियों तक पहुंच ही नहीं पाई, उसके डीएनए सैंपल्स ले ही नहीं पाई। तो ऐसे में जितने भी डीएनए सैंपल्स लिए गए, 25 डीएनए सैंपल्स लिए गए, लेकिन किसी का भी मिलान उस मेल स्पर्म से नहीं हो पाया। सीबीआई भी इस केस को हैंडओवर करती है। सीबीआई के पास ये केस आता है और तब से अब तक हम आपको बता दें कि सीबीआई हर उन एंगल से जांच कर चुकी है जिसमें एसआईटी की लापरवाही भी बढ़ती गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एसआईटी ने जो सबसे पहले लापरवाही बरती तो कई सबूत उस समय मिटा दिए गए, लेकिन सीबीआई के आने के बाद अगर तथ्य लिए भी गए, कई सबूत इकट्ठा किए भी गए, तो आज सीबीआई भी एसआईटी की जगह पर ही अटक चुकी है। जिस तरीके से पीड़ित परिवार से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन सीबीआई के जांच के दौरान ही पीड़ित परिवार को धमकी भी मिली। यह भी बड़ा सवाल था कि आखिर कि अपराधियों को इतना भी डर नहीं है कि इस मामले में अब सीबीआई आ चुकी है, तब भी धमकी भरा पर्चा घर के अंदर फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन उस धमकी बड़ा पर्चा जो है फेंकने वाले का भी अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर उस धमकी भरे पर्चा फेंकने के पीछे क्या कारण था और वो फेंकने वाला कौन था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां एक और सीबीआई की टीम ने भाई के मोबाइल को भी जब्त किया, मामा मामी से पूछताछ किया, छात्रा के माता पिता से पूछताछ किया, तो वही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, सहजानंद हॉस्पिटल, यहां पर भी जो अन्य डॉक्टर है, अन्य नर्स है, उन सभी से पूछताछ की गई। वही हाल में ही हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल और दोनों वार्डन और यहां तक कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के, बॉयज हॉस्टल के जो वार्डन है अमरेंद्र, जिसने बच्ची को गोद में उठाया, उनसे भी पूछताछ की गई। लेकिन इसके बाद भी सीबीआई को कोई सुराग नहीं मिला। आखिर इस मामले में कब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, कब धड़ाएंगे, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में इस केस में जो लगातार पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि बड़े नेता, बड़े लोग शामिल हैं, तो क्या सही में बड़े लोगों की वजह से ही सबूत नहीं मिल पा रहे? क्या सीबीआई को भी दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या सीबीआई भी इस मामले में एसआईटी की तरह ही अटक कर रह जाएगी? आपको बता दें कि जिस तरीके से नीट छात्रा मामले में केस टेक ओवर किए 14 दिन बीत चुके हैं सीबीआई को। सीबीआई की जांच भी एसआईटी की जांच के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सीबीआई की टीम अब तक
3 बार जहानाबाद जा चुकी है। सीबीआई की एफएसएल टीम भी छात्रा के घर पर जांच के लिए गई थी। छात्रा के माता पिता, भाई बहन, जो मामा मामी से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा हॉस्टल संचालिका, वार्डन, दरबान सहित अन्य स्टाफ से भी पूछताछ की गई। सहज सर्जरी प्रभात मेमोरियल से पूछताछ की गई। इसके अलावा मंगलवार को सीबीआई की टीम ने एसआईटी के अधिकारियों से भी बारी बारी से जांच के संबंध में जानकारी ली। वहीं छात्रा का पोस्टमार्टम पीएमसीएच में करवाया गया तो संभव है कि पीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने वाले मेडिकल बोर्ड का पक्ष भी सीबीआई की टीम लेगी कि आखिर उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि पीएमसीएच के जो पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के टीम थे उनको क्या मिला, क्या सबूत मिला और क्या कुछ नहीं दिया गया। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली बार जब छात्रा के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई गई तो कुछ दिन बाद ही एफएसएल की रिपोर्ट में यह कहा गया कि छात्रा के कपड़े पर स्पर्म मिला। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद विवाद गहरा गया और इसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए पटना पुलिस ने एम्स के डॉक्टर से संपर्क किया। हालांकि एम्स की टीम ने अब तक एसआईटी को एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं सौंपा है। एम्स के डॉक्टरों को केस डायरी नहीं दी गई। एफएसएल रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं सौंपे गए और सीबीआई ने भी अब तक पटना एम्स से संपर्क नहीं किया है। आपको बता दें कि पटना एम्स को एसआईटी की टीम ने जब इस मामले में जांच के लिए सौंपा तो ना ही छात्रा का जो डायरी है और जो भी अन्य जो तथ्य है वो जो एसआईटी ने खंगाले वो भी नहीं दिया। कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है पटना एम्स को नहीं दी गई और आज तक पटना एम्स का जो ओपिनियन है वो नहीं सौंपा गया और सीबीआई भी इस पर अभी तक कुछ नहीं जांच कर रही है। जहां एक और सीबीआई से कई उम्मीद लगाए बैठे हैं परिवार, लेकिन सीबीआई भी अब एसआईटी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जो लापरवाही इस केस में सबसे पहले एसआईटी ने की यानी कि बिहार पुलिस ने की और इसके बाद से जब सारे सबूत मिटा दिए गए फिर एसआईटी टीम बनी, सीआईडी की भी एंट्री हुई, लेकिन उस समय तक सारे सबूत मिट चुके थे। लेकिन इसके बाद भी सीबीआई ने अपने स्तर से हर उस जांच को, हर उस तथ्य को खंगालने की कोशिश की, लेकिन आज सीबीआई के हाथ भी पूरी तरीके से खाली है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब नीट छात्रा मामले में यही घुमाव फिराव चलता रहेगा और सिर्फ पूछताछ ही होते रहेंगे जबकि आरोपी पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई वही के वही है जहां एसआईटी थी, सीआईडी थी। परिवार भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर उस बच्ची को न्याय, उनकी बेटी को न्याय कब मिलेगा। पूरे बिहार की जनता आस लगाए बैठी है कि नीट छात्रा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सीबीआई को भी कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। सीबीआई भी वही पर अटकी है। इतने पूछताछ के बाद जब सीबीआई के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कई जो पप्पू यादव की बात करें तो वो कई आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार सीबीआई को नीतू मैडम यानी कि पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो वार्डन है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता करना चाहिए कि 5 जनवरी की रात 10 बजे से 6 जनवरी के दोपहर 3 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज कहां है, तो तभी जाकर इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो पाएगा, आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जिस तरीके से एसआईटी की टीम ने इस मामले में लापरवाही बरती और हर बार इस केस को आत्महत्या करार दिया, चाहे वो डीजीपी विनय कुमार हो, एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, कोई भी हो, सभी ने यही कहा। वही अब सीआईडी ने भी एंट्री, लेकिन सीआईडी से भी कुछ नहीं हुआ। सीबीआई अब वही पर अटकी है कि आखिर इस मामले में सबूत कैसे मिलेंगे, क्योंकि ना अभी तक डीएनए सैंपल्स मैच कर पाए हैं, ना अभी तक कोई अहम सबूत मिल पाया है, ना ही डायरी से छात्रा के, ना ही फोन से, ना ही किसी के सीसीटीवी फुटेज से यह कुछ पता चल पाया है। जबकि उनके रहते हुए भी परिवार को डराया धमकाया जा रहा है और लगातार जो देखा जा रहा है कि इस मामले में किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी, हम आपको हर वो अपडेट देंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।